हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द होल। आपको हाइट निकालनी है होल की। तो देखो यहाँ पर फ्लोर है, जो फ्लोर का रेक्टेंगुलर होल जो है उसका फ्लोर जो है उसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 250 मीटर। तो जो रेक्टेंगुलर होल होता है वो तो क्यूबॉइडल शेप के अंदर होता है, और जो उसका फ्लोर होता है वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होता है। देखो आप देखो, जहाँ पर भी आप रूम में हो या हॉल में हो तो आप देखो रेक्टेंगुलर या क्यूबिक शेप के अंदर आपका होल होगा, जो भी है ना। और जो आपका फ्लोर होगा जहाँ पर मार्बल या जो भी लगा हुआ है वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होता है। ठीक है, उस रेक्टेंगुलर शेप का जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो 250 मीटर है। अब देखो क्या क्या रखा है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। इस चीज़ को समझना, यहाँ पर एक्चुअली किया क्या गया है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ क्या है, यहाँ पर ये हिंट दिया हुआ है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो आप एरिया। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यहाँ पर कि यार कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स, मतलब 4 वॉल्स पे 4 दीवार है ना, इनके ऊपर अपने को क्या करना है, पेंट करवाना है। और उसकी जो कॉस्ट बताई है, जो भी पेंटर है उसने कॉस्ट बताई है 10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। 10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसकी कॉस्ट जो लगेगी वो 15,000 रुपये लगेगी। ठीक है, इसका मतलब समझे आप, क्या 10 पर मीटर स्क्वायर की रेट से वो 15,000 रुपये का बिल हमारे ऊपर रख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, बताओ, क्योंकि 10 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 15,000 है। अगर मैं 15,000 को डिवाइड कर दूँ 10 से, तो मतलब हमारा एरिया निकल के आएगा या नहीं निकल के आएगा, 1500 मीटर स्क्वायर। बताओ ये एरिया है या नहीं है। ये आपको एक्चुअली क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आप क्रिएट कर सकते हो कि यहाँ से आप एरिया निकालना पड़ेगा आपको। ये बात ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो, आप इस चीज़ को हो सकता है नहीं समझ पाओ। देखो ये हो क्या रहा है, 10 पर मीटर स्क्वायर की रेट जो है वो 15,000 है, तो यहाँ से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं ना चारों दीवार का। तो 4 वॉल्स का हमारा एरिया कैलकुलेट होगा यहाँ से। 15,000 को हम जब डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा क्या निकल जाएगा, 1500 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स जहाँ पर पेंट हुआ है। अब आप सिंपल सा देखो, लॉजिक लगाओ, 1500 मीटर स्क्वायर अगर एरिया है, उसको अगर ₹10 से मल्टीप्लाई अगर हम करें, ₹10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 ही तो बनेगा, 15,000 रुपीज़ बनेंगे ना। तो ये बन रहे 15,000, मतलब एरिया हमारा निकल के आ गया 4 वॉल्स का 1500 मीटर स्क्वायर। बस अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि अच्छा एरिया ऐसा कैलकुलेट हुआ है यहाँ पर, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा, हम भी जानते हैं, बट सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बस इस लाइन को आपको थोड़ा समझना है। अब देखो यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अपने को दी हुई नहीं है रूम की, हॉल की। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द होल। तो लेट लेंथ, breadth and height of the whole B, L, B and H रेस्पेक्टिवली कह सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया अपना काम, L, B, H अपन ने मान लिया। अब यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो क्या कह रखा है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल एज अ पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर। तो हम लिख लेते पेरीमीटर ऑफ होल, पेरीमीटर ऑफ होल इज इक्वल्स टू, आपको गिवन है 250 मीटर। ठीक है, फ्लोर का एरिया, पेरीमीटर ऑफ होल ऑफ द फ्लोर, सॉरी यहां पर पूरा लिखो, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर लिख लो, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ये आपको गिवन है 250 मीटर, होल मत लिखना। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, फ्लोर जो कि है रेक्टेंगुलर शेप में, तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ये देखो रेक्टेंगुलर होल बोला है ना, तो उसका जो फ्लोर का फ्लोर होगा वो भी तो रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा। उसका जो पेरीमीटर है ये 250 मीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता है, 2 × L + B, 2 × L + B। तो मैंने पेरीमीटर ऑफ फ्लोर यहाँ पर लिख लिया 2 × L + B, और यहाँ पर क्या अपने पास में इज इक्वल्स टू 250 मीटर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इससे बोल सकते हो, आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, इससे हमने क्या निकाला, इस वाली स्टेटमेंट से हमने निकाला एरिया। तो ये स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, इट इज गिवन डेट,
यहाँ पर लिख लेते हैं, इट इज गिवन दैट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000. Therefore area of 4 walls इज इक्वल्स टू, मैंने बताया ना ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स ही तो निकालने का एक तरीका है। 10 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज़ 15,000, तो 15,000 को डिवाइड कर देंगे हम 10 से। ये एक तरह से डायरेक्टली आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर अपने को क्या दे दिया, एक तरह से स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया कि थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया इस क्वेश्चन को बस। तो इससे 0 से 0 हम कट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1500 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एक तरह से एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्लियर है बात। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, एक तरह से कोई भी रूम है, कोई भी क्यूबॉइडल शेप है, उसका चारों दीवार का क्षेत्रफल। फॉर एग्जांपल रूम को ही हम ले लेते हैं, तो रूम मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स आ गया, टॉप एंड बेस नहीं है यहाँ पर, तो टॉप और बेस नहीं होता है तो वो क्या हो गया, एक तरह से लेटरल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको दिया हुआ है, गिवन है एक तरह से, ठीक है। और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है हाइट। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अब देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होगा वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू हाइट L प्लस बी, यही तो होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो हमने एरिया ऑफ 4 वॉल्स यहाँ पर लिख लिया 2 इंटू हाइट L प्लस बी, जो कि दिया हुआ है आपको 1500 मीटर स्क्वायर, 1500 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू हाइट, हाइट हमें पता है क्या, नहीं, हाइट तो निकालनी है, बट L प्लस बी की वैल्यू पता है। L प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अब देखो L प्लस बी की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। एक्चुअली यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखनी थी, मैं भूल गया। देखो 2 इंटू L प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, L प्लस बी इज इक्वल्स टू 250, और देखो ये ट्वाइस है ना, इस 2 को आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड 2 हो जाएगा, तो 2 से हम कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड ये हो जाएगा हमारा 25। तो L प्लस बी की वैल्यू आ गई 125। ये वाली इक्वेशन मत रखना यहाँ पर, इसे रखना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो तो L प्लस बी की वैल्यू देखो यहाँ से आई है हमारी 125, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे L प्लस बी की वैल्यू 125, और यहाँ पर क्या है अपने पास में 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो, एक मिनट में इसका पार्टीशन कर लेता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपको। चलो अब देखो 2 इंटू हाइट 125 और 1500, तो हाइट हमारी निकल के आ जाएगी। देखो 2 इंटू हाइट इंटू 125, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2 और 125 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, ओनली हाइट को हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं। तो हाइट इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर है 1500, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इस 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे, और ये 125 है, इसको भी हम ट्रांसपोज कर देते हैं। अब इसे हम रिड्यूस कर देते हैं, 125 मतलब 5 से कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 50 एंड ये 60। अब देखो इसको भी कर लेते हैं, 5 इंटू 2 10 होता है, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा 60 को, तो कितना आ गया, हमारी हाइट निकल के आई है 6 मीटर, ठीक है। मीटर में आएगी हाइट, क्योंकि मीटर चल रहा है हमारा यहाँ पर, मीटर स्क्वायर मीटर चल रहा है, तो हाइट जो आएगी वो कितनी आएगी हमारी 6 मीटर। तो हाइट हमारी कितनी आ चुकी है यहाँ पर 6 मीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना बहुत आसान है, बस आपको इस स्टेटमेंट का ध्यान रखना है कि इस स्टेटमेंट से आपका क्या निकलेगा, एरिया कैलकुलेट होगा। इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर डायरेक्टली आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स नहीं दिया है, इसी स्टेटमेंट से आप निकालोगे कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा। बस इस स्टेटमेंट को अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।